हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम डेवलपमेंट बैंक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमने बैंकिंग सेक्टर में ये क्लासिफिकेशन किया था उसमें जो एक टॉपिक था डेवलपमेंट बैंक को लेकर के। डेवलपमेंट का मतलब ये प्रोवाइड लॉन्ग टर्म जो है कि फाइनेंस सपोर्ट करता है सेक्टर इंडियन इकोनॉमिक विच पास द हाई रिस्क they can't access the adequate loan from the commercial bank। मेजर डेवलपमेंट बैंक जो है उनके हम देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरह के हैं। सबसे पहले नाबार्ड देखेंगे, फिर सिडबी देखेंगे, फिर फिक्की देखेंगे, एग्जिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक और मुद्रा बैंक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए नाबार्ड बैंक। देखिए मोबाइल एक ऐसी डेवलपमेंट के लिए एक अपेक्स बॉडी है ये, और 1992 के एक्ट के हिसाब से ये जो है कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, एक जो श्रीनिवासन कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे, ठीक है। और ये देख सकते हो नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 में पास किया गया था। ये रिप्लेस किसको किया? 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन थे, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रूरल प्लानिंग एंड द क्रेडिट सेल ऑफ द आरबीआई, ठीक है। ये आल्सो एग्रीकल्चर रिफाइन एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक, ये 3 ब्रांचेस को इसने रिप्लेस करके एक बैंक जो कि छत्र मतलब अम्ब्रेला स्कीम की तरफ जो कि काम करने लगी है। और इसके बाद बैंक हैज अ ट्रस्टेड विद मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग ऑफ इरिगेशन इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल एरिया के लिए। आप देखिएगा रूरल एरिया के लिए, नॉट अर्बन एरिया के लिए। उसके बाद देखिए नाबार्ड की जो अभी तक अथॉरिटी है कैपिटल राइज करने की, 2018 में इसको अमेंडमेंट किया करके 30,000 करोड़ रुपए जो कि इस्टेब्लिश करने का यह है कि इतने तक के ये लोन जो कि राइज कर सकती है, मतलब उधार या फिर कहीं से ले सकती है। मेन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स स्कीम जो कि नाबार्ड जो है कि डिस्चार्ज अ ड्यूटी बाय अंडरटेकिंग फॉलोइंग अ रोल। इट सर्व एज अपेक्स बॉडी द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। हालांकि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, जो आते हैं इसके पास उनको जो कि ये प्रोवाइड करते हैं वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाबार्ड रिफाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, विच फाइनेंस अ रूरल एरिया। वैसे इंस्टीट्यूशन जो रूरल एरिया सेक्टर में काम करते हैं उनको फाइनेंस करते हैं, मतलब वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सुपरवाइज करती है। रीजनल रूरल बैंक हमने पहले ही डिस्कस किया है। फिर उसके बाद नाबार्ड जो कि फैसिलिटेट करती है अवेलेबल टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कॉमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव बाय द आरबीआई। दूसरी बात 2019 में आरबीआई ने इसके शेयर को कुछ सेल्ड बेच दिया टू गवर्नमेंट को। नाउ आरबीआई फुल्ली ऑन बाई गवर्नमेंट, मतलब नाबार्ड जो है इसमें पूरी गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है। दूसरा जो हमारा डेवलपमेंट बैंक रही है वो सिडबी रही है, ठीक है। सिडबी का फुल फॉर्म देखिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1990 में। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, एम क्या था वो ऐड करेगा ग्रोथ डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्रेन्योर्स है, एमई जो होती हैं उनके लिए। इन कॉर्पोरेट इनिशियली द होल ऑन द सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई का करेंटली ऑनरशिप इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट और मेनी अदर गवर्नमेंट ऑन कंट्रोल के लिए है। दूसरी चीज़ है ये कि बिगिनिंग ऑफ द रिफाइनेंसिंग एजेंसी टू बैंक्स, स्टेट लेवल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, द क्रेडिट द स्मॉल इंडस्ट्री। ये एक्सपेंड करती एक्टिविटी इंक्लूड द एसएमई। सिडबी इज ए हेड क्वार्टर इन द लखनऊ। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोग मुंबई ही लगा देंगे, बट ये आप हमेशा नोट करके ले सिडबी का जो है कि मुंबई में हेड क्वार्टर नहीं है, ना ही दिल्ली में है, वो लखनऊ में है। दूसरी बात इन ऑर्डर टू प्रमोट डेवलपमेंट and the MSME sector should be adopt क्या credit plus approach under the basic credit to support the enterprise development skill upgrade marketing cluster development technology mastering इसको promotional developmental support to MSME। फिर उसके बाद है तीसरा जो डेवलपमेंट बैंक है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI लिमिटेड 48 में इस्टेब्लिश किया गया as a statutory corporation through the Industrial Finance Corporation Act 1948 provide a medium and a long term finance to industry. Wiki become a public limited company 1993 by registered under the Company Act 1956। ये सारी चीज़ें इसमें फिक्की के बारे में है। दूसरा बताए इम्पोर्ट जो एग्जिम हम बैंक करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक,
ठीक है। ये 82 में इस्टेब्लिश किया और इसी साल देखिए आप नाबार्ड को भी बोल सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ऑपरेट इन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑन बाई IDBI। और उसके बाद प्रोवाइडिंग फाइनेंस असिन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर एग्जिम बैंक। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द एग्जिम बैंक इट डायरेक्ट फाइनेंसिंग असिस्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ प्लांट मशीनरी रिलेटेड स्कीम को री अकाउंट एक्सपोर्ट बिल वगैरह से ये 19 डेज का ये शॉर्ट टर्म होता है मिनिमम आपका 90 डे के जो 90 डे से ऊपर का ये सपोर्ट नहीं कर सकती। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है नेशनल हाउसिंग बैंक जो डेवलपमेंट का 5वां है, उसे इस्टेब्लिश किया गया 1998 में अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक। 1987 में अपेक्स फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है फॉर द हाउसिंग के लिए जो लोन लेते हैं। आता है ना प्रचार की हाउसिंग के लिए अगर बुक करवाना चाहते हो तो बुक करवा लीजिए, तो ये फंडिंग करती है। और ये इस्टेब्लिश की गई विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल एजेंसी प्रमोट अ हाउसिंग फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बोथ लोकल एंड रीजनल लेवल प्रोवाइड फाइनेंसिंग अदर सपोर्ट इंसिडेंट सच एज मैटर कनेक्टेड थ्रू। उसके बाद रजिस्टर्ड रेगुलेट सुपरवाइज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कीपिंग सर्विलांस थ्रू द ऑन साइट ऑफ साइट दोनों के लिए। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। फिर ये रेगुलेटेड बाय द RBI का हेडक्वार्टर जो बनता है आपका मुंबई में है। दूसरी बात है आफ्टर द RBI सोल्ड स्टॉक होल्डर 2019 नाउ द 100% गवर्नमेंट ऑनरशिप है इसके पास। लास्ट में जो बढ़ता है मुद्रा बैंक देखिए ये वो बैंक होती है जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लोन देती है। 2015 में ये इस्टेब्लिश किया गया। प्रोवाइड लोन और लोअर लेवल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को करती है विच क्रेडिटेड MSME। देखिए क्या होता था पहले ये सब डायरेक्ट करते थे बट बाद में ये हुआ जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड क्या करती है जो रूरल बैंक है कोऑपरेटिव बैंक है उनको ये बॉस कहते हैं, तो वैसे ही जो MSME सेक्टर में ये बॉस की तरह काम करेगी। ठीक है। मुद्रा बैंक प्राइम मिनिस्टर मुद्रा बैंक अभी न्यूज में भी रही है, तो उनको जो कि योजना प्रोवाइड करती है बैंक सेटअप अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत पर्सन एलिजिबल द बोरो द मुद्रा बैंक स्मॉल फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर्विस सेक्टर यूनिट शॉपकीपर वगैरह वेजिटेबल फ्रूट्स ट्रक ऑपरेटर जो आप छोटे छोटे लेवल पे बोल सकते हो, लेकिन MSME का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है। दूसरी चीज़ है ये 3 नामों में इनका क्लासिफिकेशन है शिशु किशोर तरुण के नाम से और उसके हिसाब से इनको लोन दिए। जो शिशु हैं अप टू 50,000 तक के लिए, जो किशोर हैं 50,000 से 5 लाख तक का जो है कि अब इनको लोन दिया जाता है। जो तरुण है 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक के इनको जो कि लोन दिया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें रहीं और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम NBFC के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।